वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम 3 व 4 जुलाई 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। साथियों, लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और जो अपनी लास्ट क्लास 2 जुलाई को हुई थी उसमें जो क्वेश्चन के जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बता देता हूँ साथियों, कल है 5 जुलाई और 5 जुलाई को है मेरा बर्थडे। ठीक, और मेरे बर्थडे पर साथियों मेरा बर्थडे आपको समर्पित कर रहा हूँ। जनवरी से लेकर जून महीने का राजस्थान करंट अफेयर का 6 महीने का करंट अफेयर है वो आपको मैं कल शानदार और जानदार तरीके से है वो रिवीजन करवाने वाला हूं। तो 6 महीने का आपकी जो भी आने वाली एग्जाम है उसके लिए रामबाण क्लास रहेगी और शानदार और जानदार अपने क्वेश्चन है वो हम करेंगे। लाइव क्लास रहेगी सुबह 8 बजे से। तो उस क्लास को वो ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करना है और अपनी भागीदारी ज़रूर है वो निभानी है साथियों। मेरा परिवार है वो आप लोग ही है, तो आपको अच्छे से हमारे साथ जुड़ना है और मेहनत करेंगे। और 6 महीने का करंट अफेयर है वो 8 बजे से जितने भी अपने क्वेश्चन हैं वो हम कंप्लीट करेंगे, चाहे वो 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे या 5 घंटे लगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हो गया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना भाई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताना। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना भाई सभी के सभी। तो देखिएगा अब स्टार्ट करते हैं। जो कल मैंने जो लास्ट क्लास में अपना क्वेश्चन पूछा था, बीएसएफ राजस्थान फ्रंटियर के पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा, जिसका राइट आंसर था बीकानेर में, ऑप्शन ए। जो सबसे पहले जवाब दिया है निमकी मीणा ने, 2 नंबर पर मीरा कुमारी ने, 3 नंबर पर अशोक कुमार ने, 4 नंबर पर ओम प्रकाश चौहान ने और यहाँ पर 5 नंबर पर वो प्रियंका ने जवाब दिया। बेहतरीन और शानदार, आप ऐसे ही मेहनत कीजिएगा और मेहनत है वो साथियों सफलता जरूर पहुंचा देती है। यानी मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी और सफलता मेहनत है वो मांगती है साथियों, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, छपने वाला क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान में कितने फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है? तो मुख्यमंत्री ने राजस्थान में 3 फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी प्रदान की है। एक तो साथियों किशनगढ़ है, एक अपना झालावाड़ है और एक साथियों भीलवाड़ा है। ये 3 यहाँ पर फ्लाइंग स्कूल खोले जाएंगे, इसकी मंजूरी है वो दी गई है। तो क्या और कौन कौन सी क्या मंजूरी दी गई है और कहाँ पर क्या बनेगा, ये अभी बैठक हुई थी मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, तो उस बैठक के बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिएगा, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी और जिसकी अध्यक्षता में हुई थी ये, तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा, ये विजय शर्मा नहीं भाई, भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल शर्मा के द्वारा इसमें मंजूरी दी गई है। 3 फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई। कितने? 3 फ्लाइंग स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। एक तो किशनगढ़ में, एक झालावाड़ में और एक भीलवाड़ा में। ये 3 तो स्कूल है वो फ्लाइंग स्कूल खोली जाएगी। यहाँ पर मतलब ये है कि यहाँ पर क्या भाई स्कूल है ये, एक तरह से मतलब ट्रेनिंग सेंटर है ये, यानी कि ट्रेनिंग सेंटर, ध्यान रखना एयरफोर्स वालों का। ठीक है, अच्छे से। अब उसके बाद में देखिएगा, कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। कौन सा फील्ड है? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा। और जयपुर में एरो सिटी बनाई जाएगी, जयपुर में एरो सिटी। और नागरिक विमानन नीति 2024 को भी क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। ये चारों के चारों फैक्ट है ना, ये स्टार लगा लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, 3 फ्लाइंग स्टेशन है वो किशनगढ़, झालावाड़, भीलवाड़ा में। कोटा में ग्रीनफील्ड, जयपुर में एरो सिटी और नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लो भाई, छपेगा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है वो अनिल व्यास को। किसको बनाया गया भी? अनिल व्यास को है वो बनाया गया है। अगर आपसे पूछे देवेंद्र झाझड़िया कौन है, तो ये राजस्थान के चूरू जिले के भाला फेंक पैरा एथलेटिक्स से साथियों, भाला फेंक खिलाड़ी है। और अगर बात करें तो इनको हाल में पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। पीटी उषा की बात करें तो ये भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है पीटी उषा। और थॉमस बॉक की बात करें तो साथियों ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो अभी हाल में अनिल व्यास को क्या बनाया गया है? राजस्थान ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये स्टार लगा लीजिएगा। ये यहाँ से चारों फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में छपेंगे भाई। ठीक है, अनिल व्यास की बात करें तो चर्चा में क्यों है? क्योंकि इनको हाल ही में राजस्थान ओलंपिक संघ का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। देवेंद्र झाझड़िया अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये पैरा ओलंपिक समिति के है वो, इनको अध्यक्ष बनाया गया है। साथियों ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 3 बार है वो ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुके हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना। और भाला फेंक इनका खेल है। ठीक है, पीटी उषा की बात करें तो ये भी चर्चा में क्यों? क्योंकि ये भारतीय ओलंपिक संघ की क्या है? अध्यक्ष है साथियों, ध्यान रखना। सॉरी। और थॉमस बॉक की बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष है भाई।
और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा है। पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष देवेंद्र झाझड़िया है और राजस्थान ओलंपिक संघ के अनिल व्यास है। ये चारों के चारों फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये साथियों ए हेल्प योजना। कौन सी योजना? ए हेल्प योजना शुरू की गई है, ध्यान रखना। और वर्तमान में पशुपालन मंत्री कौन है भाई? तो जोगाराम कुमावत है। ये भी आपको ध्यान है रखना है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा ए हेल्प योजना का शुभारंभ की बात करें तो राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान जामडोली जयपुर से है वो इसका शुभारंभ किया गया है। शुभारंभकर्ता कौन थे? जोगाराम कुमावत, जो साथियों पशुपालन एवं डेयरी मंत्री हैं। संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? तो पशुपालन विभाग के द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। और इस योजना के तहत यह अगर बात करें तो प्रशिक्षण 9000 पशु सखियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पशु सखी का है वो चयन किया जाएगा। और ये ध्यान रखना इस योजना के बारे में, ये एक पशु सखी है वो यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में अच्छे से वो प्रचार करेगी। इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं का समाधान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ए हेल्प योजना का संबंध है वो किससे? पशुपालन विभाग से। ये आपको ध्यान रखना। और पशुपालन मंत्री जोगाराम कुमावत है, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बात? अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में किस जिला कलेक्टर के द्वारा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया गया है? तो ये साथियों हरियालो म्हारो 12। तो यहाँ पर बात करें तो 12 जिला कलेक्टर के द्वारा, और 12 जिला कलेक्टर कौन है? रोहतास सिंह तोमर। रोहतास सिंह तोमर के द्वारा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुरू किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसलमेर कलेक्टर कौन है? टीना डाबी है। और ताराचंद मीणा जो उदयपुर जिला कलेक्टर थे साथियों, ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। और अब वो कांग्रेस पार्टी में ये शामिल हो गए थे और यहाँ से चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का जो भी था, ठीक है। और सिद्धार्थ शाह वो चूरू के जिला कलेक्टर रह चुके हैं, ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास सिंह तोमर। तो अब चर्चा करते हैं 12 से संबंधित। तो देखिएगा सशक्त 12 प्रगति को शक्ति अभियान शुभारंभ जिला कलेक्टर रोहतास सिंह तोमर के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? समग्र विकास जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, ग्रामीण विकास तथा वानिकी को वो ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया है। और इसका लक्ष्य क्या है? 18 लाख पौधारोपण का लक्ष्य भी है वो रखा गया है। अब बात 12 की आई तो 12 से 2-3 फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 12 में हमने करंट का एक क्वेश्चन पढ़ा था, रामगढ़ क्रेटर। क्या पढ़ा था? रामगढ़ क्रेटर जो साथियों देश की पहली जियो हेरिटेज साइट है वो घोषित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। 12 के अंदर एक परियोजना भी है, कौन सी? गैस परियोजना, जो अंता परियोजना के नाम से जानी जाती है, अंता 12। और ये राज्य की पहली गैस परियोजना है, ये भी आपको ध्यान रखना। और 12 के अंदर शहरिया जनजाति का कुंभ भी लगता है, जिसको ये भी आपको ध्यान रखना। और साथियों आपको बता दूं, कल जो 5 मई को है वो एक शानदार घोषणा करने वाला हूं, जो आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो मेरे बर्थडे पर आपके लिए स्पेशल क्या है वो भी है, वो आपको कल ही बताने वाला हूं, सरप्राइज रहेगा आपके लिए। तो कल आप जुड़ना नहीं भूले भाई। 8 बजे से अपनी जितनी भी लंबी क्लास लेगी वो हम देखेंगे, 3-4 घंटे जो भी चलेगी। और शानदार क्वेश्चन हम करने वाले हैं, पूरा 6 महीने का करंट अफेयर का वो रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। तो जुड़ना नहीं भूले, और आपके लिए सरप्राइज रहेगा, क्या है वो कल ही आपको मैं बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजस्थान के किन शहीद जवान को मरणोपरांत शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो साथियों अगर बात करें तो मेजर मुस्तफ़ा बोहरा जो उदयपुर के हैं, और मेजर विकास भांबू जो हनुमानगढ़ के हैं, ए और बी, इन दोनों को साथियों मरणोपरांत है, बाद है वो शौर्य चक्र से सम्मानित है वो किया जाएगा कल 5 जुलाई को, जो मेरा बर्थडे भी है। और कल 5 जुलाई को इन वीर जवानों का है वो शौर्य चक्र से भी सम्मानित है वो किया जाएगा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना ऑप्शन ई हो जाएगा। मेजर पीरू सिंह झुंझुनू के और मेजर शैतान सिंह जोधपुर के, इन दोनों जवानों को भी है वो साथियों परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको जानना। और परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले राजस्थान के पहले जो मेजर कौन थे? परमवीर पीरू सिंह थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इनके शौर्य के, बलिदान के और त्याग के लिए दिया जाने वाला साथियों चक्र है, ये आपको ध्यान रखना। वही बात है, कुछ भी अगर प्राप्त करना है तो आपको त्याग, बलिदान और अपना मतलब संघर्ष है वो आपको करना पड़ेगा। और इसी तरह से आपका जो उद्देश्य, अपना मिशन, जो अपना जो सरकारी नौकरी है उसके लिए आपको त्याग, बलिदान और संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तब जाकर साथियों सफलता मिलेगी। और सफलता साथियों मेहनत मांगती है, और मेहनत करने वालों पर सफलता फिदा हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, तो देखिएगा शौर्य चक्र से सम्मानित कहाँ पर सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में।
कब सम्मानित किया जाएगा? 5 जुलाई 2024 को। और सम्मानित किसके द्वारा किया जाएगा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अब राजस्थान से किस किस को सम्मानित किया जाएगा? तो मेजर मुस्तफ़ा बोरा जो उदयपुर के हैं, इनको मरणोपरांत। और मेजर विकास भांबू जो हनुमानगढ़ के हैं, इनको भी मरणोपरांत हैं, वो सम्मानित किया जाएगा। क्योंकि साथियों इन दोनों ही जवानों का है वो साथियों मिशन से है, वो मिशन कंप्लीट कर वापस आ रहे थे, तब है वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था जिसमें ये दोनों ही वीर जवान शहीद हो गए। अब इनको मरणोपरांत है वो शौर्य चक्र से सम्मानित किया जा रहा है। तो इनको दिल की गहराइयों से नमन। भारत माता के ऐसे वीर जवानों को, ऐसे वीर सपूतों को दिल की गहराइयों से नमन, सत सत नमन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 1 से 15 जुलाई 2024 तक कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये साथियों आंगनबाड़ी चलो अभियान। आंगनबाड़ी चलो अभियान है वो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा चलाया जा रहा है। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अरे दिया कुमारी है। और वर्तमान में वित्त मंत्री भी कौन है? तो ये भी दिया कुमारी है। और पर्यटन मंत्री भी कौन है राजस्थान की? तो ये भी दिया कुमारी है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात दिया कुमारी के, ये तो यहाँ से मैं दिया कुमारी के बारे में बता देता हूँ साथियों। हाल ही में है वो इनके एक अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा? वेस्ट टूरिज्म मिनिस्टर का अवार्ड। बेस्ट टूरिज्म मिनिस्टर का अवार्ड है वो किसको दिया जाएगा? दिया कुमारी को। और विद्याधर नगर से ये विधायक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आंगनबाड़ी चलो अभियान यहाँ पर ये शुरू किया गया है। अगर बात करें एक पेड़ माँ के नाम, ये भी है वो राजस्थान में इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा किया गया था। और भारत में इसका शुभारंभ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था 5 जून को। ठीक है, अपने लाडो अभियान की बात करें साथियों, तो ये अपने लाडो जो अभियान है ये साथियों 21 जून से है वो राजस्थान में प्रारंभ किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा, जो शिक्षा से वंचित बालिकाओं को स्कूल से जोड़ने के लिए। और पढ़ेगी मारी लाडो ये 12 के अंदर चलाया जा रहा अभियान है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा आंगनबाड़ी चलो अभियान संचालित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कब? 1 से 15 जुलाई 2024। और उद्देश्य क्या है? 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य पर ध्यान देना इसका मुख्य उद्देश्य है। और वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? दिया कुमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पंचकुला हरियाणा में 63वें अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हेमर थ्रो में मंजू बाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है मंजू बाला ने, ध्यान रखना, हेमर थ्रो के अंदर। तो इसमें कौन कौन से खिलाड़ियों ने क्या पदक जीते हैं वो एक साथ चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा 63वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया था। राजस्थान से मंजू बाला ने हेमर थ्रो के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। 63.66 मीटर के साथ है वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ध्यान रखना भाई। संजय कुमार की बात करें, ये भी राजस्थान के हैं, जो पैदल चाल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है 20 किलोमीटर के अंदर। और कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट के अंदर रजत पदक जीता है 16.82 मीटर के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखेगा नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो नवगठित जो जिले हैं उनकी समीक्षा के लिए साथियों अगर बात करें तो ललित के पवार की अध्यक्षता में है वो समिति का गठन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहाँ पर मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया था वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में, ये आपको ध्यान रखना। और अनिल व्यास को हाल ही में राजस्थान जो ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और राम लुबाया की बात करें तो नवीनतम जिलों की यहाँ पर बात करें साथियों गठन के लिए कौन सी समिति की स्थापना की गई थी? राम लुबाया समिति के तहत वो राजस्थान में नए 19 जिले और 3 संभाग वो बनाए गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा नवगठित जिलों की समीक्षा हेतु समिति का गठन मंजूरी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा, अध्यक्ष ललित के पवार के द्वारा। और रिपोर्ट मंत्रिमंडल उप समिति को है वो साथियों यह रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर ललित के पवार की अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन किया गया है ये अपनी रिपोर्ट है वो जो पहले गठित की गई थी ना मंत्रिमंडल उप समिति को प्रस्तुत है वो की जाएगी। और उसके बाद में वो क्या समीक्षा क्या निर्णय लेते हैं वो आगे देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में किसने गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है? तो ये साथियों अंजीत कौर ने है वो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर प्रतियोगिता में है वो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीतकर है वो राज्य का नाम रोशन किया है। और मंजू बाला ने अभी हमने देखा है हेमर थ्रो के अंदर वो गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको ध्यान रखना। तो देखिएगा अंजीत कौर की बात करें तो साथियों इनका जिला कौन सा है? तो जिला झुंझुनू है। खेल इनका क्या है? जूडो है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस क्लस्टर में गोल्ड मेडल जीता है और जूडो इनका खेल है। झुंझुनू जिला है। अंजीत कौर याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये आज का प्रश्न आपके लिए है,
मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ऑप्शन आपके सामने 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई और 3 जुलाई 2024 है भाई। तो देख लेना कौन सा इसका राइट आंसर हुआ है। और कल 8 बजे जुड़ना नहीं बोले भाई, 5 जुलाई को अपने बर्थडे स्पेशल पर पूरे 6 महीने का रिवीजन आपके साथ। और कल क्या आपके लिए बड़ी घोषणा करने वाला हूँ, तो वो भी आपको कल ही बताऊँगा। शानदार सरप्राइज है वो रहेगा साथियों। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।